गुड मॉर्निंग, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। आज मॉर्निंग डिवोशन डे 7 पर मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और आज का दिन खुदावन ने दिया है, इसके लिए हम प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं। सचमुच मेरे प्रियो, प्रभु अच्छा और भला परमेश्वर, उसकी स्तुति और प्रशंसा निरंतर हमारे जीवन से होने पाए। मेरे प्रियो, आज जिस तरह परमेश्वर का वचन डिवोशन में हमें दिया है, नीति वचन 8 के में लिखता है, 8 के 17 में, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़ाके उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, यीशु की स्तुति करती हूँ, क्योंकि वो यीशु भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देती हूँ अपने जीवित परमेश्वर का। जिस तरह वचन लिखता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझे यत्न से तड़ाके उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और परमेश्वर को याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो यहाँ नीति वचन जो बुद्धि के विषय में लिखी हुई है, कहता है जो सुबह उठते ही ईश्वर को ढूंढता है, ईश्वर के नज़दीकता में जाता है, उसके निकटता में जाता है, परमेश्वर उससे मिलता है और परमेश्वर उसे बुद्धि से भी आशीष करता है। वो कहता है कि जो मुझे ढूंढते हैं तड़ाके उठकर वो मुझे पाते हैं। सच है मेरे प्रियो, जब आप सुबह उठते हैं, आप किसी मनुष्य से मिले, किसी व्यक्ति पर्सन से मिले या किसी से भी बातचीत करें, सुबह उठकर सबसे पहले जब आप अपने अब्बा पिता से, अपनी सृष्टिकर्ता से ना, अपने जन्मदाता से पहले मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, मैं तुझे मिलता हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग परमेश्वर हमसे मिलता है मेरे प्रियो, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब हम दुआएं करते हैं, जिस तरह एक भाई ने गीत को गाया था कि मैं भोर को उठता हूँ, दुआएं करता हूँ और मैं तुझे निहारता हूँ, बोल यहोवा सुनता तेरा दास। मैं उठता हूँ और भोर उठ कर तुझे निहारता हूँ। मेरे प्रियो, जब हम सुबह उठते हैं, अपने परमेश्वर की ईश वंदना करते हैं, तो परमेश्वर हमें मिलता है। जिस तरह नए नियम में भी लिखा है कि मेरे प्रियो, कि कदाचित तुम ढूंढो और टटोलो, परमेश्वर तुम्हारे निकट है, वरन तुम्हें ढूंढने और टटोलने से वो मिल जाएगा। सचमुच प्रियो, जब आप उठते हैं सुबह, दुआएं करते हैं, आराधना करते हैं, और जब आप वचन को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर आपसे बात करता है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु वचनों के द्वारा भी हमसे बोलता है और बातचीत करता है। आज वो हमें इस डिवोशन में कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उनसे भी प्रेम रखती हूँ। आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। वचन ये यूहन्ना में कहता है कि प्रेम ये नहीं कि तुमने मुझसे प्रेम किया, प्रेम तो इसमें है कि मैंने तुमसे प्यार किया। और ये सच है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया। जिस तरह यूहन्ना के 3:16 में लिखा है कि खुदावन ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, और जो कोई उसके बेटे पर विश्वास रखता है वो अपनी ज़िंदगी और नजात को पाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और आपका प्रेम परमेश्वर के सॉरी परमेश्वर का प्रेम आपके सच्चाई या ये चीज़ गलत चीज़ों पर नहीं है। परमेश्वर का प्रेम निष्पाक है और निष्प्रेम है। आप गलती भी करते हैं ना, तो भी प्रभु आपको क्षमा करता है, आपसे प्यार करता है। वो परमेश्वर कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि तुमने मुझसे प्यार किया, प्रेम तो इसमें है कि मैंने तुमसे प्रेम किया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, दुआएं करते हैं, परमेश्वर कहता है कि धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी। मेरे प्रियो, जब आप ईश्वर के साथ चलते हो, परमेश्वर की वंदना करते हो, परमेश्वर की महिमा करते हो, वो परमेश्वर आपको आज कहता है कि मैं तेरे क्या करूँगा, मैं तुम्हारे लिए धन और प्रतिष्ठा को भी मैं तुम्हें दूंगा। जो खुदावन के साथ चलते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, उसकी महिमा करते हैं, परमेश्वर उसको धन और प्रतिष्ठा दोनों देता है। जैसे सुलेमान को भी परमेश्वर ने दिया था
सुलेमान एक छोटा सा बालक ही था, उसकी ज़्यादा एज नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने उसे जब राजा ठहराया तो उस समय परमेश्वर ने भी उसे सपने में दर्शन दिया था और पूछा था, बोल तू क्या चाहता सुलेमान कि मैं तुझे दूँ। पता है सुलेमान ने कहा कि परमेश्वर मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर मुझे बुद्धि की आवश्यकता है। आप मुझे बुद्धि से आशीषित करिए ताकि मैं इतने बड़े राज्य के प्रजाओं का न्याय कर सकूं। ईश्वर ने उसकी इस क्या कहूँगी, ऐसे विचार को देकर कि एक लड़का न धन संपत्ति को मांग रहा है, न धन दौलत, न कुछ ऐसी चीज़ को, वो बुद्धि को मांग रहा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर इस बात से खुश हुआ कि वो धन वैभव को नहीं चाह रहा, वरन वो बुद्धि को चाहता था कि उस बुद्धि के द्वारा प्रजा का न्याय करे। और सचमुच प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उसकी ऐसी चाहत को देख करके परमेश्वर ने उसे बुद्धि से भी आशीष किया और साथ ही साथ परमेश्वर ने उसे धन और प्रतिष्ठा भी दिया। दूर दूर से लोग आते थे उसके न्याय को देखने के लिए, उसके बुद्धि के द्वारा जैसे किस तरह प्रभु काम करता था उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते। शिबा की रानी भी उसने भी आकर देखा। पता है, परमेश्वर के पास आप जाते हैं और परमेश्वर से जब आप बोलते प्रभु मुझे प्रज्ञा दे, मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर आपको प्रज्ञा भी देगा, क्योंकि प्रभु कहता है जैसे बुद्धि की घटी वो मेरे पास है, मैं उसे बिना उलाना उससे बुद्धि की आशीष दूंगा। आपके पास बुद्धि है तो परमेश्वर कहता है जो सच्चाई से चलता है और जो परमेश्वर से प्रेम करता है और जो परमेश्वर के साथ चलता है, बेईमानी नहीं करता है, परमेश्वर उससे धन से भी आशीष करता है, बुद्धि से भी आशीष करता है और प्रतिष्ठा से भी आशीष करता है। अब दाऊद को भी देखते हैं। दाऊद मात्र एक चरवाहा लड़का था, 17 साल का लड़का था, छोटा सा था, लेकिन वो ऑनेस्टी से ईश्वर के साथ चला, जिस कारण परमेश्वर ने उसे धन संपत्ति हर एक चीज़ से परमेश्वर ने ब्लेस किया। और वो ज़रूरतों को प्रभु ने दिया जो एक आम मनुष्य की नीड होती है। परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग राजा दाऊद को भी दिया और उसके बाद उसके बेटे को भी दिया। क्योंकि राजा दाऊद परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग दी और वो ब्लेसिंग उसकी पीढ़ी को भी मिला। जब आप प्रभु के साथ चलते हैं ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, परमेश्वर आपके साथ साथ आपके परिवार को और आपकी पीढ़ी को भी आशीर्वाद करता है मेरे प्रियो। इसलिए कहता परमेश्वर जो यत्न से उठकर मुझे ढूंढते वो पाते हैं, और परमेश्वर उनको धन और प्रतिष्ठा से भी आशीष करता है। और परमेश्वर कहता वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी, मतलब परमेश्वर जो धन देगा, परमेश्वर जो आशीष देगा, वो आशीष में कोई कमी नहीं होगी। परमेश्वर कहता है मैं तुझे आज के दिन वो सारी आशीषें देता हूँ जो तुम चाहते हो। सुबह उठिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, स्तुति कीजिए, महिमा कीजिए और परमेश्वर से अपने पूरे परिवार को समर्पित कीजिए, अपने जीवन को समर्पित कीजिए और खुदावन से कहिए प्रभु आज के दिन मुझे आशीष दे और आज के दिन मैं किसी मनुष्य से मिलूं उससे पहले प्रभु मैं आपसे मिलने आई हूँ, मैं आपसे बात करने आई। प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर मुझे आशीष दे। आज जितने भी संदेश को सुन रहे प्रभु जी, उन सबको आज के दिन आशीष देना, सच्चाई और ईमानदारी से चलने में सहायता करना, उनके सारे कर्जों को समाप्त करना, बीमारियों को समाप्त करना और हर एक प्रकार के दुष्ट आत्माओं के फंदों से भी उन्हें आज़ाद करना। और जितने तेरे बेटी बेटियां प्रभु जी सच्चाई और रूह से चलते हैं प्रभु, आज के दिन उन्हें आशीष कर, उन्हें धन और प्रतिष्ठा से भी आशीष कर। और प्रभु आज के दिन उनसे मुलाकात कर, वचन से, दर्शन से या अपने प्रभु के लोगों के द्वारा। प्यारे प्रभु इन सबको ब्लेस कर, आज के दिन प्रभु इन सबको आशीष दे, तेरी दया और तेरी कृपा इन सबों के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।